मत सोचिए, मत कहिए। क्या पार्लियामेंट में 238 MP ने इस बिल के खिलाफ वोट किया, उसमें तो सिर्फ 24 मुसलमान थे। क्या ये जजेस मुसलमान हैं? कितने वकील मुसलमान हैं? चारों तरफ आपके साथ खड़े हुए हैं, ये सब मुसलमान है क्या? नहीं, ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। भाजपा से या उनके जो सहयोगी हैं उनसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि तारीख गवाह है आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उस वक्त अलग अलग रूप में थे, उन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की। अभी मैं पिछले मकतब हूँ, न नेता हूँ, न मौलवी हूँ, न मौलाना, सदाएं दिल में गोजी है सिनादुल हक का परवाना। मैं ये कह सकता हूँ कि जो जमीन पर बैठे हुए वो लोग हैं, जो इस कानून के जो बन गया उसके खिलाफ यहाँ बैठे हुए जमीन पर जो लोग हैं, मैं मंच पर बैठे हुए उन लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण कीमती मैं आप लोगों को समझता हूँ। आज अपने लिए भी एक जोरदार ताली लगा लीजिए। साथियों, मैं ज्यादा न बोल के आपके और मनोज झा जी के बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहता। मैं ये बताना सिर्फ थोड़ा सा चाहता हूं, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब जुल्म होता है, जब जब दलितों पर हमला किया जाता है, आरक्षण को खत्म करने की बात होती है, माइनॉरिटीज पर मुसलमानों पर हमला होता है, चाहे ईसाइयों पर हमला होता है, चाहे वो पिछड़ों पर हमला होता है, सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल खड़ा होता है और उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ खड़ा होने का नाम ही राष्ट्रीय जनता दल है। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है भाजपा की मिसाल दाद को तोड़ने का मादा किसी में है, वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी में और तेजस्वी यादव जी में है। इसलिए भाजपा डरती है लालू यादव, तेजस्वी यादव। क्यों बार बार जेल भेजती है? इस बूढ़े आदमी के बारे में दुनिया जानती है कि लालू यादव ने अपना किडनी बदलवा लिया, लेकिन अपना विचारधारा नहीं बदला। दुनिया जानती है इस बात। बताया इन्होंने, हमारे माननीय ने, कि किस तरह से जब ऑल इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड अहमद शरिया के आह्वान पर जब गर्दनी बाग में धरना दिया गया, राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव ने अपने सारे लोगों को आह्वान किया और राजद का एक एक कार्यकर्ता वहां पहुंच करके इस बिल के खिलाफ धरने पर बैठा रहा। और यही नहीं, लालू यादव जो बीमार थे, काफी बीमार थे, तेजस्वी यादव के साथ उस धरना स्थल पर पहुंचने का काम किया। एक तरफ तेजस्वी यादव ने कहा सत्ता रहे या नहीं रहे, सत्ता आए नहीं आए, लेकिन हम अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेंगे। दूसरी तरफ लालू यादव ने कहा, एक बूढ़े शेर ने कहा कि सुनो मोदी, लालू यादव के रहते हुए तुम्हारा यह कानून हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे। आपने देखा 35 डिग्री इस धूप में जाकर वहां बैठ के लालू जी ने यह आह्वान किया देशवासियों को। तो ये लड़ाई ध्यान में रखना, ये लड़ाई मुसलमानों की कतई नहीं है। मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, हर मन से कहता हूं, आप लोग ये मत बोलिए, मत सोचिए, मत कहिए। क्या पार्लियामेंट में 238 MP ने इस बिल के खिलाफ वोट किया, उसमें तो सिर्फ 24 मुसलमान थे। क्या ये जजेस मुसलमान हैं? कितने वकील मुसलमान हैं? चारों तरफ आपके साथ खड़े हुए हैं, ये सब मुसलमान है क्या? नहीं, ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है।
भाजपा परेशान है कि मैं ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, इसको मैं कैसे डिफेंड करूं। सारे लोग आपके साथ हैं, हर वर्ग के लोग आपके साथ हैं, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या आगरा, सब के सब आपके साथ हैं। जिनको भी इस देश के संविधान पर रत्ती भर भी अगर भरोसा है तो वो इस बिल के खिलाफ है, इस कानून के खिलाफ है। वही लोग इस कानून के पक्ष के हैं जो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं और भाजपाई नहीं मानते हैं। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। भाजपा से या उनके जो सहयोगी हैं उनसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि तारीख गवाह है आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उस वक्त अलग अलग रूप में थे, उन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की। इनके गुरु ने दर्जन भर से ज्यादा चिट्ठी लिखा, माफीनामा लिखा और माफी मांग के जेल से बाहर आए। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, भारत के खिलाफ अंग्रेजों के साथ मिलकर राय लड़ने का काम किया। उनके दिल में कभी इस भारत के लिए मोहब्बत नहीं हो सकती है। इस देश को आजाद कराने में हमारे उलमाए किराम ने, ये तो जोकीहाट काश्मियों की सरजमीन है, हमारे उलमाए किराम ने 3 लाख उलमाओं ने शहादत दी है, तब जाके ये देश आजाद हुआ है। बताओ, भाजपा का एक व्यक्ति कह दे जिसने कुर्बानी तो दूर कभी 1 घंटे के लिए भी देश की आजादी में जेल जाने का काम किया हो, बताओ, नहीं बता सकते। इस देश की आजादी में दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक समाज की कुर्बानी रही है, तब जाके ये देश आजाद हुआ है। हम इस तरह से नहीं जाने देंगे। देश जानता है कि 25 और 26 का आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है। इस वायलेशन के खिलाफ पूरा देश खड़ा है और माननीय न्यायालय पर, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है इस देश को कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा और ये काला कानून वापस होगा होगा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। एक बार जोरदार गाना लगाइए, इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। हिंदुस्तान, 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 सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म, संविधान, संविधान, जो कि हाट की जनता, अररिया की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।